मैं प्रीति शुक्ला, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मोर से। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मीरा जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में पहली बार सार्वजनिक रूप से गायन किया और बाबा बिहारी दास के आशीर्वाद प्राप्त किया। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अतिशय भावुक हुए दूधा जी को प्रणाम करते हुए मीरा बोली, बाबू साहब, मैं तो आपकी हूँ, जो कुछ है वह तो आपका ही है, और रहा संगीत, यह तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुक कर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? बाबा ने कहा, जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। भरे कंठ से बाबा ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर मीरा अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। फिर भी रह रहकर उनका मन आशंकित उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे, किंतु नहीं, वे विशंभर हैं, सबको खबर रखते हैं, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाँह पकड़कर भाव सागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना कर वह आनंद अनुभूति में खो जाती हैं। सखियों दासियों के सहयोग से मीरा ने आज श्याम कुंज को फूल मालाओं की बंधनवार से अत्यंत सजा दिया था। अपने गिरधर गोपाल का बहुत आकर्षक श्रृंगार किया। सब कार्य सुंदर रीति से कर मीरा ने तानपुरा उठाया। आए मिलो मुहि प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ भय क्यों न्यारे। बहुत दिनों से वाट निहारूं, तेरे ऊपर तनमन वेरूं। तुम दर्शन की मोमन माही, आए मिलो कृपा कर साईं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दो सुख के सागर। मीरा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते मीरा फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथिला ने मंजीरे संभाल लिए। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज वदन बिबस भई तन में। मुरली कर लकुट लेऊ पीत वसन धारू, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारू। हम भई गुल काम लता वृंदावन रैना, पशु पंक्षी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना। गुरजन कठिन कान्य कासुरी कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए। गान विश्राम हुआ तो मीरा की निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आँखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में ठाकुर को ढूंढते ढूंढते कहीं तो वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। श्याम सुंदर कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। मीरा श्याम कुंज में ठाकुर जी के आने की प्रतीक्षा में गायन कर रही है। उसे लीला अनुभूति हुई कि वह गोप सखा वेश में आँखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चार भुजा नाथ के मंदिर के नगाड़े शंख सहनाई एक साथ बज उठे। समवेत स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजा नाथ की जय, गिरधर लाल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे अकर्ण दीर्घ
उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव, बिजली सा कौंधता पीताम्बर और नुपुर मंडित चारों चरण, एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। इतनी व्याकुलता क्यों, क्या है? मैं तुमसे कहीं दूर था? श्याम सुंदर ने स्नेहाशक्ति स्वरूप स्वर से पूछा। मीरा प्रातः काल तक उसी लीला अनुभूति में ही मूर्छित रही। सुबह मूर्छा टूटने पर उसने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियों उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वे मीरा का भजन सुनने लगी। मारा ओ लगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी। धन की धूनी धूनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। मगन भई मिल प्रभु अपनासु, भव का दर्द मिटाया जी। चंद को निरख कुमदी फूले, हरिख भई मेरी काया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी। सब भक्तन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मैं पाया जी। मीरा विरहणी शीतल भई, दुख द्वंद्व दूर न साया जी। मारा उलगिया घर आया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में और नय उदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चलीं। इस प्रकार इस कहानी में हमने मीरा जी के जन्माष्टमी के अवसर पर क्या अनुभूति प्राप्त की, इसको देखा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और परम आवश्यक है कि कहानी हमेशा अंत तक सुनें। धन्यवाद।